आज मैं आपको ना बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करवाने वाला हूं इंग्लिश में। खास करके प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि आप सभी बच्चे एग्जाम भी दे रहे हो, साथ साथ एग्जाम नहीं भी दे रहे हो ना, तो आपके लिए कुछ सेंटेंसेज हैं कि आखिर क्या अंतर है एक्सक्यूज मी में, क्या अंतर है मार्वेलस, क्या अंतर है सॉरी में। ये सब सेंटेंस के साथ साथ आप जो डेली रूटीन में जो आप बोलते हो ना, उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं और आज और अभी से आपको सारी गलती, जितनी गलतियां करते हो सब बंद हो जाएगा। सबसे पहला चीज पॉइंट यहां देखते हैं कि एक बैच मैं 18 अगस्त से दे रहा हूं और वो बैच अपने आप में बहुत खतरनाक बैच है। 18 अगस्त से जिन बच्चों को अंग्रेजी कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो है, वह बच्चा 10 दिन, इसमें खास क्या है ना कि इस बैच में सब कुछ एक्स्ट्रा देने वाला हूं, सब कुछ एक्स्ट्रा, कम से कम 10 क्लास आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक के नाम पर बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं आता है, उनको 10 क्लास 18 अगस्त के बैच में मिलेगा। तो देर मत करना, कहीं देर ना हो जाए। राइट, इस तरह से काम करोगे आप। बिल्कुल अभी से कॉल करो, जो नंबर दिया जाए इस नंबर पे कॉल करो, कहीं परेशानी हो वहां कॉल करो, लेकिन देर मत करो, मेरा सलाह मानो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार मैं रिसर्च करके ला रहा हूं कि हर बच्चे को अंग्रेजी कैसे सिखाया जाए। राइट, अब देखो कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं आपको, उस पॉइंट्स फोकस करना। फोकस से करना कि जैसे आप बोलते हो कि थैंक यू कहां बोलते हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सॉरी कहां बोलते हैं, पार्डन कहां बोलते हैं, एक्सक्यूज मी कहां बोलते हैं, वेलकम कहां बोलते हैं, इट्स माय प्लेजर कहां बोलते हैं, नेवर माइंड कहां बोलते हैं, एक्सेलेंट कहां बोलते हैं, मार्वेलस कहां बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग कहां बोलते हैं। भाई इसमें से ऐसा कोई वर्ड है जो आपको नहीं आता है? मुझे भरोसा है कि सारे वर्ड्स आपको आते हैं, बट आपको यह नहीं पता है कि वर्ड एग्जैक्टली यूज कहां होता है। राइट, तो मैं आपको पहले ओवर बता दूं, फिर एक एक वर्ड उठाएंगे, फिर इसका एग्जांपल देंगे। पहले मैं आराम से हिंदी में हर चीज समझाता हूं, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति कुछ काम किया है, कुछ भी काम करा है, यू हैव टू से सॉरी, थैंक यू। राइट, तो आपको थैंक यू बोलना, कुछ भी भला भला काम किया है तो, सॉरी नहीं। सॉरी तब बोलना है जब आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, सॉरी। जब आपसे कोई मिस्टेक हो गया है, सॉरी। किसी से हाथ टच हो गया, सॉरी। अब प्रश्न उठता है कि एक्सक्यूज मी में क्या अंतर है, ये सॉरी एक्सक्यूज मी में क्या अंतर है? तो ध्यान रखना, जब कोई, ध्यान देना, जब कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो सॉरी का प्रयोग करना, और जब कोई से किसी का ध्यान अटेंशन में लेना है, जब किसी का ध्यान खींचना है, जब किसी से सामने आना है, फ्रंट पे आना है, रास्ता क्रॉस करना है, तब आपको एक्सक्यूज मी बोलना है। ध्यान रखना, हर चीज का एग्जांपल दूंगा, टेस्ट भी लूंगा आपको। एक्सक्यूज मी का प्रयोग कब करना है? जैसे मैं जा रहा हूं, रास्ते में दो आदमी खड़ा है, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब हुआ कि यू हैव टू पे अटेंशन, आप अटेंशन दे रहे हो, अटेंशन ले रहे हो। जैसे किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, एक्सक्यूज मी, तो आपकी तरफ देखेगा, वो आपकी बात से परिचित होगा, तो एक्सक्यूज मी का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न उठता है पार्डन क्या है? तो पार्डन और सॉरी लगभग पैरेलल है। छोटी गलती हो जाए सॉरी, बड़ा गलती हो जाए पार्डन। छोटी गलती सॉरी, बड़ा गलती पार्डन। तो पार्डन का मतलब ही माफी मांगना, सॉरी मतलब ही माफी मांगना, और एक्सक्यूज मी का मतलब ही गलती स्वीकार करना। तो अब आपको दोनों चीज ध्यान देना है। थैंक यू कब बोलना है? जब छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई काम कर दिया हो, आपको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। थैंक यू बोलने के 5, 7, 10 तरीके मैंने दिए हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ मिलियन, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक्स बोलने का 5-7 प्रयोग हमने दिया है जो आपको सीखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू कितने तरह से बोलें, इसका वीडियो अलग दिया हूं। सॉरी कितने तरह से बोलें, इसका वीडियो दिया हूं। अभी वेलकम कब बोलना है? तो वेलकम, अगर कोई व्यक्ति आपको थैंक यू बोल दिया और आप हंस दिए, दांत निकाल दिए, गलत बात। अगर किसी ने थैंक यू बोल दिया तो थैंक यू का जवाब वेलकम होता है। यानी थैंक यू बोल करके, या इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, या तो इट्स माय प्लेजर बोलिए या तो वेलकम बोलिए, है ना? तो जब भी कोई आपको थैंक यू बोल दिया तो आपको इट्स माय प्लेजर या वेलकम कह के जवाब देना है, ना कि ही हंस देना है। यानी कोई थैंक यू बोल दिया तो वेलकम, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू बोल दिया, आपने थैंक यू बोला तो उसको बोलना चाहिए वेलकम या इट्स माय प्लेजर। राइट, तो समझ में आ रहा है? नेवर माइंड, अगर कोई गलती हो जाए, आपने बोला सॉरी, तो व्यक्ति क्या बोलेगा? नेवर माइंड, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जैसे मान लेते हैं
कि आप कोई काम कर रहे हो, किसी से गलती हो गया, कोई आपसे प्रॉब्लम हो गया, तो आपने बोल दिया सॉरी भाई, ठीक है, पार्डन, तो उसने क्या बोला, नेवर माइंड, डोंट माइंड, इट्स ओके। तो इट्स ओके, नेवर माइंड, तो इस तरह के वर्ड अगर बोला है तो इसका मतलब है कि उसने आपको क्या कर दिया, माफ कर दिया। दूसरा है एक्सेलेंट। एक्सेलेंट तब होता है जब आपका भाई, भतीजा, बेटा कोई बढ़िया काम किया है तो आप उसको मार्वेलस, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, ये जो तीनों वर्ड है ना, ये तीनों वर्ड शाबाशी देने के लिए है कि आप किसी को एक्सेलेंट कह रहे हो, किसी को मार्वेलस कह रहे हो, किसी को आउटस्टैंडिंग कह रहे हो, ठीक है, इस तरह की बातें, एक्सेलेंट, मार्वेलस, आउटस्टैंडिंग। तो ये हो गया किसी को शाबाशी देना, तारीफ करना। अब प्रश्न उठता है कि मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका जवाब देंगे, तो जरा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप देखने का प्रयास से फटाफट। अब देखिए, इफ योर फ्रेंड वॉन द मैच, अगर आपका कोई दोस्त मैच जीता है, क्या कहोगे, जल्दी जवाब दो, कमेंट भरो यहां पे, यहां फिल इन द ब्लैंक्स करो क्वेश्चन, मैं अभी पढ़ाऊंगा, अभी याद करवाऊंगा। अगर आपका दोस्त मैच जीत गया है तो बताइए इसमें से क्या प्रयोग करेंगे, सॉरी बोलेंगे, मैच जीता है, पार्डन बोलेंगे, मार्वेलस बोलेंगे, एक्सेलेंट बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। तो इन तीनों में से कुछ ही बोल सकते हो, सबसे ज्यादा अच्छा होगा आउटस्टैंडिंग। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे इफ योर फ्रेंड हेल्प्ड यू, अगर कोई दोस्त आपकी मदद करा हो, अगर आपका दोस्त आपकी मदद करा हो, इफ योर फ्रेंड हेल्प्ड यू, तो क्या बोलोगे, जल्दी से देखो यहां पे जवाब दो, क्या बोलोगे, सॉरी बोलोगे, क्या मदद करा था, थैंक यू बोलोगे, पार्डन, क्या बोलोगे, थैंक यू, कमेंट नहीं कर रहे हो आप, क्या बोलोगे, थैंक यू, क्योंकि मदद करा है ना। देखो प्रैक्टिस करा रहा हूं फटाफट जल्दी से। अगला देखिए क्या कहता है, अगर आपका दोस्त क्या बोल रहा है, इफ योर फ्रेंड हैज ब्रोकन योर पेन, अगर आपका दोस्त ने आपका पेन तोड़ दिया, आपका दोस्त जो है पेन तोड़ दिया, अब वो गिल्ट में है कि जा कलम तो टूट गया, अब मैं क्या बोलूं, तो अब वो दुख के आपके अंदर दिखेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फिर उसमें से क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे नेवर माइंड, नेवर माइंड बोलोगे, या फिर इट्स ओके बोलोगे, कोई बात नहीं है, टूट गया टूट गया। अब थोड़े तोड़ दे तो गाली गलौज करेंगे, तूने तोड़ दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, थोड़े बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ऐसा, अच्छी बात है। अगला देखिए क्या कहता है, अगला कह रहा है इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे पार्डन, आई बेग योर पार्डन सर, सॉरी सर, क्या बोलोगे, सॉरी सर, या फिर पार्डन सर, यानी आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो क्या बोलेंगे, सॉरी सर, क्या बोलेंगे, पार्डन सर, और कोई वर्ड इसमें से नहीं आएगा। अगला वर्ड कहता है इफ यू वांट टू आस्क फॉर साइड, अगर हम साइड मांग रहे, भाई साइड हटो, भाई साइड, तो साइड हटने के लिए मैं बोलना चाह रहा हूं तो क्या बोलूंगा, एक्सक्यूज मी प्लीज, तो क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, इसमें से क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, क्योंकि आप साइड चाह रहे हो, साइड मांग रहे हो, तो क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, है ना। अगर देखो यहां तो समझ में आ गया, आगे देखिए। अब देखो इफ योर फ्रेंड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, अगर तुम्हारा दोस्त परीक्षा में फेल हो गया, हाउ वुड यू कंसोल हिम, तुम उसे सांत्वना कैसे दोगे, अगर तुम्हारा दोस्त हुआ तो, कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करो फटाफट से। अगर तुम्हारा दोस्त क्या हो गया, फेल्ड हो गया, एग्जामिनेशन में फेल हो गया, तो तुम उसको कंसोल, सांत्वना देना, तुम उसे सांत्वना कैसे दोगे भाई, वेल डन करोगे, नेवर माइंड, ट्राई अगेन करोगे, मार्वेलस करोगे। अगर फेल हो गया हम कहेंगे वेल डन, शाबाश अगर कोई लड़का फेल हो गया, तुमने कहा वेल डन, मतलब फेल होना कितनी अच्छी बात है, गलत हो जाएगा ना। आपने बोला मार्वेलस, मतलब खुश हो जाओ, बहुत अच्छा फेल हो गया, तो क्या बोलना चाहिए, नेवर माइंड, ट्राई अगेन, कोई बात नहीं बेटा, फिर से कोशिश करो, नेवर माइंड, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, फेल हो गया कोई बात नहीं, अगले साल पास कर जाना। हम लोग क्या करेंगे, सांत्वना देंगे, कंसोल करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इंग्लिश सीखना है तो जड़ से सीखो, धर्मेंद्र सर को फॉलो करो, डीएसएल को फॉलो करो, डीएसएल स्पोकन फॉलो करो, इससे बेहतर इंग्लिश की दुनिया में क्लास नहीं होती। यहीं पे क्लास शुरू है और 18 से बैच शुरू हो रहा है, ज्वाइन करो। अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है, अगला कह रहा है इफ योर फ्रेंड हैज गिवन अ गिफ्ट, अगर तुम्हारा दोस्त तुमको गिफ्ट दिया है ऑन योर बर्थडे, व्हाट वुड यू से, अगर तुम्हारा दोस्त तुमको गिफ्ट दिया है क्या बोलोगे,
थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, वेलकम, वेल डन। तो ना तो हम वेलकम बोलेंगे ना वेल डन बोलेंगे, थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। बेटा ऐसे ही अंग्रेजी बोलना सीखा जाता है, ऐसे ही इंग्लिश आता है। ऐसे पढ़ लिया इंग्लिश में कयामत आ जाएगा, वादा कर रहा हूं तुमसे, ऐसे ही सीख जाओगे अंग्रेजी। अगला कह रहा है, इफ यू वांट टू टेक परमिशन फॉर योर टीचर फॉर सिटिंग, व्हाट वुड यू से। अगर तुम अपने टीचर से परमिशन लेना चाहते हो तो कैसे क्या कहोगे? जल्दी जवाब दो, जवाब दो बेटा। विल आई सिट सर? नहीं। कैन आई सिट सर? नहीं। मे आई सिट सर? क्यों? क्योंकि में यहां टीचर की बात हो रही है। टीचर का मतलब हो गया फॉर्मल, और फॉर्मल के साथ मे का प्रयोग करते हैं। अगर कैन का प्रयोग करते हो तो कैन होता है इनफॉर्मल। जैसे आप दोस्त मित्र के पास जाते हो तो दोस्त को बोलो कैन आई कम इन, कैन आई सिट इट, कैन आई टेक इट, कैन आई इट। तो कैन का प्रयोग कहां के लिए? इनफॉर्मल के लिए। और जहां फॉर्मल हो वहां मे का प्रयोग करते हैं, और मे को फॉलो करना है। मे आई सिट सर, वही प्रयोग आपको करना है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखो। अगला कह रहा है, इफ यू आर गोइंग टू सी योर फ्रेंड ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, व्हाट वुड यू से। अगर तुम अपने दोस्त को रेलवे स्टेशन पे छोड़ने गए हो तो बोलो हैव अ नाइस टाइम बोलोगे, हैव अ नाइस जर्नी बोलोगे, हैव अ नाइस पार्टी बोलोगे। तो पार्टी में तो गए नहीं, रेलवे स्टेशन गए हो, तो टाइम बोलोगे नहीं, हैव अ नाइस जर्नी। याद हो रहा है? सिखा रहा हूं आपके लिए, नए नए मेथड्स ला रहा हूं, नए नए तरीके ला रहा हूं। इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। रात के 9 बजे सबसे बेहतरीन क्लास यही मिलेगा, सीखने के लिए साथ, प्रैक्टिस के साथ स्पोकन करो, तब आपको काम चलेगा। 18 अगस्त फिर से आ गया। ये बार बार क्यों आ रहा है सर? क्योंकि ये मौका हाथ से चला गया तो दोबारा फिर ये नहीं दिखेगा। एक बार मौका दे रहा हूं इससे जुड़ने का, लाइफ टाइम तक है। 12 महीने तक जितनी बार मन कर उतनी बार पढ़ो, सबसे कम फीस, लिस्ट फीस, और सबसे बढ़िया कर करके, क्योंकि हर कुछ एक्स्ट्रा मैं चाह रहा हूं कि इस बार हिंदुस्तान के हर बच्चे को अंग्रेजी सिखा ही दूं, ये मेरा वादा है। तो इस बार हमने कोशिश करा ऐसा देने का ताकि हर बच्चा सीख ही जाए अंग्रेजी और हर बच्चा बोलना आ जाए। ठीक है, अब देखो एक वर्ड है फील लाइक, समझना कौन सा, एक वर्ड दे रहा हूं। फील लाइक मतलब मन करना। मेरा ना सर आपसे बात करने का मन कर रहा है, मेरा ना अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है, मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, मेरा वहां जाने का मन कर रहा है। तो जो भी मन कर रहा है सब्जेक्ट लगा दो, फील लाइक लगा दो, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दो। इसका मन कर रहा है डांस करने का, क्या लिखा? डू यू फील लाइक डांसिंग? क्या तुम्हें डांस करने का मन कर रहा है? डू यू फील लाइक डांसिंग? आंसर देखो, यस आई फील लाइक डांसिंग। यानी कि समवन आस्क क्वेश्चंस, डू यू फील लाइक डांसिंग, यानी फील लाइक का मतलब होता है मन करना। मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, आई फील लाइक रीडिंग। मुझे जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग। मुझे लिखने का मन कर रहा है, आई फील लाइक राइटिंग। मुझे बोलने का मन कर रहा है, आई फील लाइक स्पीकिंग। तो देखो ना, डू यू फील लाइक डांसिंग? Yes, I feel like dancing. No, I don't feel like dancing. नहीं, मुझे डांस करने का मन नहीं कर रहा है। आगे देखो, Do you feel like taking mango? Do you feel like taking mango? क्या अब इसका जवाब आपको लिखना है? तो कमेंट बॉक्स में जाओ और इसका जवाब लिख करके आंसर भेजो। Do you feel like playing? Yes भी और no भी। Do you feel like taking ice cream? है ना? तो आंसर आपको सबको पता होगा। क्या तुम्हें मैंगो खाने का पसंद मन कर रहा है? डू यू फील लाइक प्लेइंग, खेलने का मन कर? डू यू फील लाइक आइसक्रीम, मन कर रहा है? तो इसका जवाब दो ताकि आपको पता चले क्या है। अब अगला वर्ड है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना, किसी चीज का शौक रखना, फॉन्ड ऑफ कहलाता है। तो सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या अदर वर्ड, फॉन्ड ऑफ। जैसे आर यू फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम? क्या तुम आइसक्रीम के शौकीन हो? है ना? यस आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। हाँ, मैं आइसक्रीम का शौकीन हूं। आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग? क्या तुम डांस के शौकीन हो? अब यहाँ पे शौकीन होना फॉन्ड ऑफ कहलाता है। अब देखो इसका जवाब आपको देना है, मैं वेट करूंगा। आर यू फॉन्ड ऑफ गॉसिपिंग? गॉसिपिंग मतलब गपशप करना, क्या तुम गपशप करने के शौकीन हो? आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग? क्या तुम खेलने के शौकीन हो? आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी? आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी? यहां पे क्या आ जाएगा? वॉचिंग।
आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देखने के शौकीन हो? तो टीवी देखने के शौकीन हो, फॉन्ड ऑफ, इस तरह से आप प्रयोग करोगे तो अंग्रेजी आपके आसान हो जाएगा। फिर से ले आया हूं ये बैच, मिस मत करना, बार बार दिखाने का मतलब है मिस ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो इसको ध्यान रखना और पढ़ने का प्रयास करना। कहाँ मिलेगा सर? ये प्ले स्टोर है, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, डाउनलोड कर लो। ये हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल है, नंबर 1 प्ले स्टोर पे ऐप है। इससे बढ़िया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्ले स्टोर पर इससे बढ़िया कोई ऐप नहीं है। जबरदस्त है, हर बच्चे हर दिन डाउनलोड कर रहे हैं। ये हर बच्चे के लिए है, पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति फैला रहा है, इसलिए इस ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। इससे खूबसूरत कोई ऐप हमने आज तक देखा नहीं, और अब तक इससे बढ़िया कोई ऐप नहीं है। जबरदस्त बच्चे पढ़ रहे हैं, जबरदस्त बच्चे का रिव्यू आ रहा है, सारे पॉजिटिव, और आपसे भी उम्मीद है कि आप 5 स्टार देना और पॉजिटिव रिव्यू करना। इसको पढ़ो। और आपसे मुझे एक शिकायत है, शिकायत ये है कि आप तो पढ़ते हो लेकिन आप अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हो। क्योंकि बहुत बच्चों का शिकायत आया कि सर मेरा दोस्त आपके यहाँ पढ़ता है, हम क्या आपको पता नहीं चला? बोला सर उसने शेयर नहीं किया। तो आप अपने दोस्तों को जगाइए, क्योंकि आप भी जग रहे हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ता है। जितना ज़्यादा बांट के पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धर्मेंद्र सर तो हैं आपके साथ और रहेंगे भी आपके साथ, सिखाने के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी। 18 तारीख को मिलता हूँ एक नए बैच में, दिन के 1 बजे। याद रखना, खाना पीना खाकर बैठ जाना, इतिहास रच दूंगा उस दिन, तैयारी करवा दूंगा और इंग्लिश सिखा दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।